दोस्तों बात करने वाले हैं एक नई भर्ती के बारे में जो निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश रेल मेट्रो कॉरपोरेशन के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में जो है भर्ती निकाली गई है, जिसका आवेदन जो है 20 मार्च से शुरू हो जाएगा और 19 अप्रैल तक आप फॉर्म को आवेदन करेंगे। इसमें 400 से ज़्यादा पद आपके रहने वाले हैं और शानदार भर्ती है। अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म को जरूर भरिएगा। चलिए जानते हैं इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी के बारे में। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में तो आप यहाँ देखेंगे तो पहले इंपॉर्टेंट डेट दे दिया गया। इसमें आवेदन का प्रोसेस बताया गया कि कब से कब तक आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे, एप्लीकेशन फी कब से कब तक पेड करे जाएंगे। सबसे बड़ी बात रिटन एग्जाम का देखेंगे, सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जो पहले ही एग्जाम का डेट भी जारी कर दिया था, लेकिन ये टेंटेटिव है। 11 मई, 12 मई और 14 मई को आपका एग्जाम होने वाला है। एडमिट कार्ड आपका जो 30 अप्रैल 2024 को जारी कर दिए जाएंगे। तो इन्होंने ऑलरेडी जो है इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो पहले ही बता दिए हैं। अब हम बात करते हैं इसमें और इन्फॉर्मेशन के बारे में कि आपके पद क्या है, क्वालिफिकेशन, सैलरी। देखिए इसमें दो तरह के पद हैं, एक है नॉन एग्जीक्यूटिव और एक है एग्जीक्यूटिव कैटेगरी के पोस्ट। पहला एग्जीक्यूटिव की बात करें तो इसमें असिस्टेंट मैनेजर या इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है। 50,000 से 1,60,000 सैलरी आपको मिलेगी। ये पे स्केल है। इसके अलावा डीए पे अलाउंस अगर ऐड होगा तो बहुत सारे पद में आपको ये वृद्धि भी देखने को मिलता है। 11 पद इसमें रहने वाले हैं। बी.टेक अगर आपने कर रखा हुआ है इन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में या इसके इक्विवेलेंट कोई है किसी भी यूनिवर्सिटी से 60% मार्क्स के साथ तो आप फॉर्म भरेंगे। लेकिन ये 60% मार्क्स जो है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए है। 50% मार्क्स अगर कोई SC/ST है और इस तरह के क्वालिफिकेशन फुलफिल करता है 50% मार्क्स के साथ भी SC/ST से आता है तो फॉर्म भर सकता है। 21 से 28 वर्ष की उम्र सीमा होनी चाहिए। इसमें आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड होने वाला है वो आपका एग्जीक्यूटिव टेक्निकल का होने वाला है। इसकी वजह से असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी है सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में। इसमें बी.टेक चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में या इसके वैलेंट, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। और 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। वही रूल सब में है। 50% मार्क्स जो है आपका SC/ST को 50% मार्क्स के साथ और 60% मार्क्स जो है जनरल, ओबीसी को और रिजर्व को यहाँ पे पास होना चाहिए। 21 से 28 वर्ष की उम्र सीमा है। इसमें आप देख 6 पद हैं। असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन के जो है आप देखेंगे 3 पद हैं। इसमें भी आपका बी.टेक वही सेम बोला गया है और 21 से 28 वर्ष की उम्र सीमा है। असिस्टेंट मैनेजर IT के हैं। इसमें आप बोला गया कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में या कंप्यूटर साइंस या मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन बी.टेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में। तो आप यहाँ फॉर्म का आवेदन देंगे। 21 से 28 वर्ष की उम्र सीमा है। इसमें 3 पद है। 50,000 से 1,60,000 सैलरी है। असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स के पद हैं। इसमें आपको जो CA चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से अब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो आप फॉर्म भरेंगे। 21 से 28 वर्ष की उम्र से 4 पद हैं। असिस्टेंट मैनेजर या आर्किटेक्ट के जो है 1 पद रहने वाले हैं। इसमें बी आर्किटेक्ट अगर आपने कर रखा है 5 ईयर्स कोर्स वाला तो फॉर्म भरेंगे। 21 से 28 वर्ष की उम्र सीमा। असिस्टेंट मैनेजर या ह्यूमन रिसोर्स की वैकेंसी 2 पद रहने वाले हैं। फुल टाइम MBA HR या PGDM HR अगर आपने कर रखा है तो फॉर्म भरेंगे। 21 से 28 वर्ष की उम्र सीमा है। असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक रिलेशन के देखेंगे 1 पद रहने वाले हैं। इसमें जो है मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म या मास्टर इन जर्नलिज्म अगर आपने कर रखा हुआ है तो फॉर्म भरेंगे। 21 से 28 वर्ष। असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी के 1 पद हैं। इसमें भी आपको मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया विथ मिनिमम 50% मार्क्स गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज, तो आप फॉर्म भरेंगे। 21 से 28 वर्ष की उम्र सीमा है। अब आता है नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी के पोस्ट। तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें भी आपका जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है। इसमें सैलरी आपको देखेंगे 33,000 से लेकर 67,300 आपकी सैलरी होगी। इसमें 88 पद है। आपने डिप्लोमा कर रखा हुआ है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, इसके इक्विवेलेंट तो फॉर्म भरेंगे और 60% मार्क्स के साथ आपको पास होनी चाहिए। जनरल को, EWS को, OBC को। 50% मार्क्स SC/ST अगर कोई पास है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल तो फॉर्म भरेगा। 21 से 28 वर्ष की उम्र सीमा है। ये जो रूल है ना फ्रेंड्स 60% और 50% ये सभी वैकेंसी में रूल लागू है। जूनियर इंजीनियरिंग सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में 44 पद हैं। इसमें भी 21 से 28 वर्ष की उम्र सीमा है। इसमें 155 पद है। स्टेशन कंट्रोलर के कम ट्रेनर ऑपरेटर के देखेंगे तो 21 से 28 वर्ष की उम्र सीमा है। इसमें आपको 3 ईयर का डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन में, तो फॉर्म भरेंगे। अकाउंट असिस्टेंट के इसमें भी आपके 8 पद हैं। इसमें BCom चाहिए 3 ईयर्स कोर्स वाला, तो फॉर्म भरेंगे। 21 से 28 वर्ष की उम्र सीमा चाहिए। ऑफिस असिस्टेंट के देखेंगे तो 4 पद हैं। सैलरी इसमें आपको थोड़ा सा कम हो जाती है। 3 या 4 ईयर ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी विषय से अगर अपने डिसिप्लिन में आपने जो है किसी भी मतलब स्ट्रीम से आपने जो है ग्रेजुएशन कर रखा है जो 3 साल वाला हो या 4 साल वाला हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 21 से 28 वर्ष। पब्लिक रिलेशन असिस्टेंट के 4 पद हैं। 25,000 से लेकर 51,000 सैलरी है। बैचलर डिग्री इन मास कम्युनिकेशन, तो आप फॉर्म भरेंगे। 21 से 28 वर्ष की उम्र सीमा है। मेंटेनर या इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी 78 पद हैं। इसमें ITI अगर आपने NCVT SCVT से पास कर रखा है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में 60% मार्क्स के साथ तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और ये 60% किसके लिए चाहिए? अनरिजर्व, EWS और OBC को, और 50% SC/ST को चाहिए। 21 से 28 वर्ष उम्र सीमा है।
मेंटेनर या सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन में देखेंगे तो आपका जो है 26 पद है। इसमें भी सैलरी आपको 19,500 से लेकर 29,900 है। ITI आपको कर रखा हुआ है NCVT SCVT से। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में तो आप फॉर्म भरेंगे 21 से 28 वर्ष की उम्र सीमा है। तो ये आपके जो है वैकेंसीज हैं, आप यहाँ देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पे वैकेंसी का जो है पोस्ट कोड वगैरह भी दिया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं पोस्ट कोड है। और इसी तरह से आपके आगे चल के जो सिलेक्शन प्रोसेस भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है क्वालिफिकेशन में कि जनरल EWS OBC को 50 एंड 50% मतलब 60% मार्क्स के साथ अगर आपने जनरल EWS OBC है तो आप पास है तो फॉर्म भरेंगे, और 50% मार्क्स उनके लिए है जो SC ST से हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको जानकारी दिया गया है। इसके अलावा आपको बोला गया कि नो मिनिमम परसेंटेज फॉर मार्क्स इज रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर अकाउंटेंट, यानी जो अकाउंटेंट वाला पद है उसमें आपको कोई जो है परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आप पास होने चाहिए सिर्फ इस वाले पद के लिए। बाकी सब पद के लिए आप देखेंगे तो 60% जनरल EWS OBC को और SC ST को आपका जो है 50%। जॉब प्रोफाइल के बारे में बताया गया है कि आपको काम क्या करना है, तो अलग अलग मतलब पोस्ट वाइज जॉब प्रोफाइल आपको यहाँ पे बताया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपको 2 स्टेज में एग्जाम होगा। अगर कोई बंदा जो है असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट कोड देखेंगे 02 यानी E02 और E01 और E03 के लिए अगर फॉर्म भरता है तो 2 स्टेज में उनका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। एक रिटन टेस्ट होगा और दूसरा उनका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और यहाँ पे आपको जो है मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, आपका इस सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। बाकी इन सब पद के लिए कोई फॉर्म भरना चाहता है जैसे कि 04, 05, 06, मैं पोस्ट कोड बोल रहा हूँ, आप देखते चले जाएंगे 07, 08, तो इसमें भी आपका 08, 09, इसमें भी आपको 2 स्टेज में आपका रिटन एग्जाम होगा, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस होगा। एक रिटन एग्जामिनेशन और फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन आपके रहने वाले हैं। इसके बाद आप देखेंगे जूनियर इंजीनियरिंग जो पोस्ट कोड है 01, 02, इसमें आप देखेंगे तो इसमें भी आपको बताया गया है कि आपका जो है रिटन एग्जाम के बेस पर ही सिलेक्शन होने वाला है। इसके वजह से फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेनर ऑपरेटर के लिए देखेंगे 03 इसका पोस्ट कोड है। इसमें रिटन टेस्ट और साइको एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और उसके बाद आपका मेडिकल होगा और बाकी के प्रोसेस होंगे। इसके वजह से अकाउंट असिस्टेंट और ऑफिस असिस्टेंट के जो पद हैं इसमें भी आपका रिटन टेस्ट होगा और उसके वजह से मेडिकल वेरिफिकेशन होगा। तो ये आपके बता दिए गए हैं कितने स्टेज में आपका एग्जाम होंगे। मेंटेनर और इलेक्ट्रिकल के जो पद हैं 07, इसमें आपको रिटन टेस्ट होगा और फिर जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, ये आपके सिलेक्शन प्रोसेस जो है बताए गए। और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ऑनलाइन आपको एग्जाम देना होंगे। अब देखिए यहाँ पे रिटन एग्जाम के बारे में इन्होंने बताया हुआ है कि रिटन एग्जाम जो होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, सेम डे हो सकता है या ज़्यादा दिन भी लग सकता है एग्जाम में। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आपका एग्जाम रहने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस यानी 4 ऑप्शन वाला आपका जो यहाँ पे एग्जाम होने वाले हैं, जिसमें बताया गया है कि आपका जो है इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल एबिलिटी, कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड एंड नॉलेज एंड ऑफ द डिसिप्लिन के नॉलेज के बारे में यहाँ से पूछा जाएगा। तो ये आपके जो है यहाँ पे रहने वाले 140 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ये कैटेगरी 01, 09 और NE01 और NE06 इस क्वेश्चन कैरिंग इक्वल मार्क्स, मतलब इन सब के लिए सेम क्वेश्चन आपको जो है कैरी होंगे। इसके वजह से देयर विल बी टोटल 100 क्वेश्चन फॉर कैटेगरी, यहाँ पे पोस्ट कोड देखिए 08 और 07 के लिए आपका रहने वाला है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा 1/3 का, और यहाँ पे 2 आवर्स का आपको जो है यहाँ पे पेपर होने वाले हैं। कंप्यूटर बेस्ड आपका जो है यहाँ पे एग्जाम होगा। अब यहाँ पे देखिए आपको बताया गया ये सब जानकारी आप एक बार जरूर पढ़ेंगे। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो आपको एग्जाम सेंटर देखेंगे आगरा, अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, हर जगह आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिलेंगे जो प्रॉपर यूपी के ही सारे सिटीज़ आपको देखने को मिलेंगे। और वैकेंसी भी यूपी के है। रिजर्वेशन जो रूल लागू होगा वो भी यूपी के ही अकॉर्डिंग लागू होगा। अदर स्टेट वाले तो फॉर्म भर सकते हैं लेकिन आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे ट्रेनिंग का कोस्ट यहाँ पे बोला गया, देखिए जब आप यहाँ पे सिलेक्ट होंगे ना तो आपसे एक बॉन्ड साइन कराया जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको बताया गया अगर आप एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए फॉर्म भरेंगे तो आपको जो है ना 3 लाख रुपए का जो है ना एक बॉन्ड साइन कराया जाएगा। आपको इतना रुपये जमा करना होगा। इनके जो भी रूल्स हैं आप उसे तोड़ेंगे तो उसमें से आपको पैसे डिडक्ट कर लिए जाते हैं। ये आपके पैसे बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं, इसीलिए लोग आपसे बॉन्ड साइन कराते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे जो है कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग आप ही से बियर कराया जाएगा और इसके अलावा आपको बॉन्ड भी साइन कराया जाएगा। देख रहे हैं ना, इतना रुपये आपको देना होगा। अगर आप इस पद के लिए फॉर्म भरेंगे तो आपको जो है 1,50,000 का बॉन्ड देना होगा। मेंटेनेंस के लिए फॉर्म भरेंगे तो 75,000 का बॉन्ड देना होगा। इस सब पद के लिए भरेंगे तो 3 लाख का बॉन्ड आपको देना होगा। इस तरह से आपको देखिए बॉन्ड के बारे में जानकारी आपको दिया गया है। तो ये जो है एक सिक्योरिटी बॉन्ड है, आपको देना होगा इतना रुपये बॉन्ड साइन करके। अब यहाँ पे ट्रेनिंग एंड प्रोबेशन के बारे में बताया गया, पे एंड और भी अलाउंसेंस वगैरह के बारे में बताया गया है। इसके अलावा रिजर्वेशन वगैरह के बारे में बताया गया है। एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया कि 5 ईयर्स का SC ST OBC को छूट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं अपर एज में आपको जो है छूट यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा जो रिजर्व पोस्ट हैं उसी के लिए, इसके अलावा और भी बेनिफिट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो फॉर्म भरने से पहले आप जो है एक बार नोटिफिकेशन को भी जरूर पढ़ेंगे। बात करें एप्लीकेशन फ़ी का फॉर्म भरने का तो देखेंगे 1180 रुपये आपको जो है
ये जो है आपका अप्लीकेशन फ़ी है जनरल, EWS, OBC को। और SC ST को अगर हम बात करें तो 826 रुपये अप्लीकेशन फ़ी है फॉर्म भरने का। अब बताया गया कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है, तो upmetrorail.com की वेबसाइट पे आप जाके जो फॉर्म को अप्लाई करेंगे, प्रॉपर एक वीडियो लेकर आएंगे जिससे इसका आवेदन स्टार्ट होगा। 20 तारीख से इसका आवेदन जो स्टार्ट हो रहे हैं। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको इस भर्ती के बारे में सारी जानकारी समझ में आया होगा। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जैसे इसका आवेदन स्टार्ट होगा हम प्रॉपर वीडियो लेकर आएंगे। नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने आपको लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, क्लिक करके आप जो नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, बिहार मेट्रो में भी आपको जो है वैकेंसी निकालेगी, जो कि पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में। तो भी वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिएगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया हूं, या चैनल पर जाके भी देख सकते हैं। आशा करता हूं आपको जानकारी समझ में आएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।